कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वायुसेना सरहद से लेकर देश के अंदर हर मोर्चे पर मुकाबला कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, हाल में केंद्र सरकार ने कोरोना की महामारी के बीच में एक बड़ा रिफॉर्म किया है, खास रक्षा क्षेत्र में 74% एफडीआई को मंजूरी दी है। कितना बड़ा कदम मानते हैं इस दौर में इसको? ये जो सारे कदम अभी इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़े कदम हैं, पर्टिकुलरली 74% एफडीआई, और इसको देखा जाना चाहिए बाकी दूसरे कदम जो लिए गए हैं, जैसे एमएसएमईज की सपोर्ट के लिए कदम उठाए गए हैं, उनकी डेफिनेशन में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की भूमिका पे कुछ डायरेक्शंस आए हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए काफ़ी स्टेप्स उठे हैं। सो जब सबको देखा जाए तो ये 74% एफटीआई की अहमियत बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली टू सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस एंड एविएशन में तो इसका बहुत ही अहम इसका इफेक्ट रहेगा, बिकॉज एविएशन फील्ड बहुत टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो उसके हिसाब से बोथ टेक्नोलॉजी वाइज एंड एबिलिटी टू इन्वेस्ट वाइज, एबिलिटी टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स वाइज, ये बहुत बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया की उन्होंने बात कही है। आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया में एलसीए है, उसको लेकर आगे किस तरह से आप बढ़ेंगे इस मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए? हमारा 40 एलसीएस ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड हैं, वो आ रहे हैं, उनकी सप्लाई चल रही है। नेक्स्ट हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी 83 एलसीए का प्रोजेक्ट है, एलसीए मार्क 1A का, एंड वो उसकी नेगोशिएशन ऑलमोस्ट हो गई है ख़त्म, एंड मुझे आशा है कि अगले 3 महीनों में ये भी साइन हो जाएगा। एंड ये एक एचएएल के लिए बड़ा कदम होगा, एंड एचएएल से रिलेटेड बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर एंड एमएसएमईज इससे जुड़े हुए हैं, और उनके लिए ये एक प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा मौका है, इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए, और एयरफोर्स के लिए कैपेबिलिटी बिल्डिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एलसीए की नई स्क्वाड्रन तैनात होंगी। आने वाले दिनों में शायद आपने पहले सुना होगा कि हम अप्रैल में बनाना चाहते थे सेकंड स्क्वाड्रन, तो अब अप्रैल में बिकॉज ऑफ कोविड उसका एयरक्राफ्ट का रिलेटेड कुछ वर्क एचएएल में रुक गया था। अब हम इसको होपफुली इस महीने के अंत से पहले एस्टैब्लिश करेंगे सुलूर में, तो सेकंड स्क्वाड्रन का इनॉग्रेशन इस महीने के अंत से पहले हो जाना चाहिए। एक मुद्दा जो कोविड के दौरान हम देख रहे हैं कि सरहद पर, खासतौर से अगर पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर हम बात करें, आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, सेना उसका मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से पीओके में जो हवाई एक्टिविटी हैं, उसके जो फाइटर हैं, उनकी एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके पीछे उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहले तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत ही बखूबी उसको टैकल कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक एयर एक्टिविटी का सवाल है अक्रॉस, वो सारी एयर एक्टिविटी हम मॉनिटर करते हैं, एंड जहाँ भी रिक्वायरमेंट होता है कोई एक्शन लेने का या कोई मेजर्स इम्प्लीमेंट करने का, हम करते हैं समय पर। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की हरकतों से उसको ये आभास है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की तर्ज पर वायुसेना कोई कार्रवाई कर सकती है, और उसके जो आतंकी कैंप हैं वहाँ पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ने, इसीलिए ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गतिविधि बढ़ाई गई है। उन्होंने गतिविधि क्यों बढ़ाई वो उनके ऊपर है, बट जब भी कोई टेररिस्ट एक्ट हमारे सॉइल पे होता है तो उनको सावधान तो रहना पड़ेगा, उनको वरी करना पड़ेगा। हम कब एक्शन लेंगे, जब जरूरत होगी तब जरूर एक्शन लेंगे, पर जब तक वो आतंकवादी गतिविधियों का साथ देना बंद नहीं करते, तब तक उनको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हमारे एरिया में कोई भी टेररिस्ट एक्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ जवाब होगा। सेना लगातार कह रही है कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ बड़ी संख्या में टेररिस्ट कैंप और लॉन्च पैड मौजूद हैं, जिस पर जो आतंकी हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान इसीलिए इस तरह की अपनी एयर एक्टिविटी बढ़ा रहा है, साथ ही घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है। जहाँ तक कैंप्स का सवाल है, उससे एयर एक्टिविटी का नॉर्मली कुछ रिलेशनशिप नहीं होता है, बट कैंप्स को हमारी आर्मी एंड सारी एजेंसीज क्लोजली मॉनिटर करती हैं, हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है, एंड जब कोई ज़रूरत पड़ी उस पर कुछ फॉलो अप एक्शन लेने की तो समय पे लिया जाएगा। आपको लगता है कि अगर ऐसे हालात होते हैं, खासतौर जिस तरह की हमने एयर स्ट्राइक बालाकोट के दौरान की थी, उस तरह की तैयारी वायुसेना की तरफ से मौका पड़ने पर की जाएगी?
देखो, ऐसे किसी एक्शन की तैयारी हमारी 24/7 होती है, तो हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। वेदर उसका ऐसा एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, इट डिपेंड्स ऑन द एडवर्सरी। अगर वो कुछ गलत काम करेंगे तब ये ऐसे हालात पैदा होते हैं कि एक्शन हम लेंगे। अगर गलत काम नहीं करेंगे तो फिर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और हमारी जो सरहद है वहाँ पर चीन से लगने वाली, खासतौर हमने देखा कि हाल के दिनों में सिक्किम से लेकर लद्दाख और अब हिमाचल कुछ जगह पर चीन की सेना की तरफ से हेलीकॉप्टर और उनके इस तरह की गतिविधियां हमने मॉनिटर की हैं। उसको लेकर वायुसेना ने क्या कार्रवाई की है? देखो, ग्राउंड पे कुछ गतिविधियां हुई थी। हमारे सेनाध्यक्ष ने ऑलरेडी उस पर बयान दिया है एंड वेरी क्लियरली बताया है कि किस तरह की गतिविधियां थी। इसलिए इसको ज़्यादा सीरियसली ऐसा अलग से देखना नहीं चाहिए। जो भी हम एक्टिविटी होती है इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग एक्टिविटी, एयरफोर्स बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है एंड सब एनालाइज होता है एंड जब जरूरत पड़ती है तो उस पर एक्शन भी होता है। एक भरोसा आप देश को दिला सकते हैं कि दोनों जो सरहद है हमारी चीन और पाकिस्तान से लगने वाली, वहां पर किसी भी तरह की अगर कार्रवाई होती है तो उसको वायुसेना पूरी तरह से मॉनिटर करती है और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेगी? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। एक सवाल सर, कोविड की लड़ाई के दौरान वायुसेना की भूमिका की अगर हम बात करें, किस तरह की का एक्शन रहा है, खासतौर से जो मदद पहुंचाने की बात रही है, मेडिकल और दूसरी तरह के जो साजो सामान वायुसेना ने पहुंचाया है, अभी आपके जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? जहाँ तक कोविड टाइम में हमारे एक्शन का सवाल है, हमने जहाँ जहाँ से भी रिक्वायरमेंट आया, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स लगातार काम करते रहे हैं एंड सिर्फ कोविड टास्क में हमने कम से कम 500 सॉर्टीज कर दी हैं, सिर्फ कोविड टास्क में। उसमें चाहे लाइफलाइन उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को सपोर्ट करने के लिए या किसी स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट आई हो, कम से कम 21 स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने सपोर्ट किया है। इस दौरान वेरियस एजेंसीज की रिक्वायरमेंट आई थी, गवर्नमेंट एजेंसीज की, फॉर मटेरियल मूवमेंट, फॉर मेडिकल सप्लाईज एटसेट्रा, वो सब काम किए, या बाहर से पैसेंजर्स लाने की जो जब समय था वो एक्शन किया गया। इसके साथ ही जितने भी हमारे एयर मेंटेनेंस टास्क थे आर्मी के लिए, चाहे वो लद्दाख एरिया में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, जहां भी रिक्वायर्ड थे वो सारे पूरे किए गए। सो हमारे ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर फ्लीट लगातार काम करते रहे हैं इस दौरान। एक सवाल सर, रफाल फाइटर को लेकर वो कब तक उम्मीद की जा रही है कि देश में जो पहले 4 रफाल हैं वो पहुंचेंगे? रफाल को ओरिजिनली मई एंड में आना था, पर कोविड के कारण कुछ वहाँ जो ट्रेनिंग चल रही थी और कुछ सप्लाईज एयरक्राफ्ट रिलेटेड जो होनी थी उसमें थोड़ी देरी हुई है, तो तकरीबन 2 महीने का फर्क पड़ा है। होपफुली जुलाई एंड तक पहले 4 जहाज आ जाने चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया का कहना है कि कोविड की लड़ाई के दौरान भी भारतीय वायुसेना सरहद के मोर्चे से लेकर देश के अंदर हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजित नेगी, दिल्ली।